हेलो दोस्तों, ए टू जेड की हेल्थ टिप में आपका स्वागत है। आज हमें ये जान के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारा चैनल जो है उसके अंदर 600 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये सब आप लोगों का प्यार, प्रेम और स्नेह है। इसी तरीके से आप लोग वीडियोस लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, उसके लिए मैं आपका हर दिल से आभारी रहूँगा। तो आज हम चलते हैं हमारे एक और नुस्खे पे, जो कि है खुजली से संबंधित। अक्सर खुजली होना स्वाभाविक बात है, किसी भी तरीके से कभी कभार हमें खुजली हो जाती है। अक्सर सर्दियों के दिनों में भी खुजली होना स्वाभाविक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए पहला उपाय जो है वो ये है कि आपको नारियल लेना है। एक नारियल ले लें और एक टमाटर ले लें। अब नारियल और टमाटर को क्या करना है आपको? उनका नारियल को पीस के उसका रस निकाल लें और टमाटर को भी आप क्या करें, पीस कर उसका रस निकाल लें। तो दोनों का रस जब आप निकाल लेंगे, दोनों को सेम क्वांटिटी, मतलब एक ही क्वांटिटी के अंदर आपको उनको दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जहाँ पे आपको खुजली हो रही है तो वहाँ पे आप इसकी मालिश कर सकते हैं। अगर खुजली ना भी हो रही है तब भी आप इसकी मालिश कर सकते हैं। ये आपकी त्वचा के लिए बहुत ही चमत्कारिक इफेक्ट छोड़ के जाएगा। इससे त्वचा आपकी जो शुष्क होती है सर्दियों में वो नहीं। तो ज़रूर इस नुस्खे को आजमाइएगा। फिर हम चलते हैं हमारे दूसरे नुस्खे पे। दूसरा हमारा जो प्रभावी नुस्खा है वो ये नुस्खा है कि आपको तिल्ली का तेल ले लेना है। तिल्ली के तेल को आपको गर्म कर लेना है। गर्म इतना कर लें कि वो उबलने लग जाए, उतना गर्म करना है आपको। और उस तेल को लेकर आपको अपने शरीर पे मालिश करना है जहाँ पे आपको खुजली हो रही है। तो अगर आप इसकी मालिश करेंगे तो कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों में आपकी खुजली बिल्कुल, जो खुजली की समस्या थी वो पूरी की पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। एक और तीसरा जो नुस्खा है वो भी एक बहुत प्रभावी नुस्खा है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपको खुजली हो रही है तो आप क्या करें, दही ले लें। दही मलाईदार जमाएं और जो उसकी मलाई है, मलाईदार दही जब जमाएंगे आप तो उसकी मलाई लेके और अपने पूरे शरीर पर उसकी मालिश कर लें। तो आपकी जो सर्दी से ड्राई जो स्किन है उस पर अगर खुजली हो रही है और जो निशान छोड़ जाती है वाइट वाइट, वो आपका पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और उसके बाद आप धीमे धीमे करके स्नान कर लीजिए। मतलब आप स्नान जब करें तो हाथ को और उसको अच्छी तरीके से उसकी मालिश कर लें ताकि वो पूरी तरीके से निकल जाए। तो ये नुस्खा भी आप आजमा सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रभावी नुस्खा है हमारे पास में, उसको करने से भी आपकी खुजली समाप्त हो सकती है। करेले की जड़ जो है वो आप ले लें। करेला जो है उसकी जड़ होती है वो आप ले लें और उससे आप क्या करें, उसकी जड़ को पीस लें अच्छी तरीके से। और पीसने के बाद जहाँ पे आपकी खुजली हो रही है उस जगह पे उस जड़ के, जो पीसी हुई जड़ है, उसको आप लगाएंगे तो आपको खुजली में आराम हो जाएगा। इसके अलावा एक और प्रभावी नुस्खा है हमारे पास, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, नींबू का रस लेंगे। नींबू का रस तकरीबन आप 1 चम्मच ले लें। और चमेली का तेल आता है, तो चमेली का तेल भी आप समान मात्रा, मतलब 1 चम्मच ही ले लें और उन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपको करना ये है, जब आप इसको मिक्स कर लेंगे तो आप इसको अच्छी तरीके से आप मालिश करें जहां आपकी खुजली हो रही है, तो उससे भी आपको आराम हो जाएगा। ये नुस्खा भी आप आजमा सकते हैं। ये बहुत प्रभावी नुस्खा है, इसको भी आजमाया जा सकता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट नुस्खे पे। मैं आपको सारे नुस्खे बता रहा हूँ ताकि आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको ले लें। लेने के बाद आप जो भी आपके घर में अवेलेबल है उससे आप अपनी जो खुजली की प्रॉब्लम है या समस्या है उससे निजात पा सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट अपने और नुस्खे पे चलते हैं, जो कि वो भी बहुत प्रभावी नुस्खा है। तो इस नुस्खे में करना क्या है आपको,
संतरे के छिलके आप ले लें। संतरे के छिलके सूखे हुए संतरे के छिलके होने चाहिए और उसको आप सिल पर पीस लें। पीसने के बाद उसको आप खुजली पर लगा लें तो आपकी कितनी पुरानी से पुरानी खुजली भी होगी तो वो खुजली आपकी समाप्त हो जाएगी। ये 3-4 दिन करें, 3-4 दिन में ही आपको असर दिखने लग जाएगा और आपकी खुजली की जो समस्या है वो पूरी तरीके से पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो इस नुस्खे को भी आप आजमा सकते हैं। संतरे के छिलके कम से कम आपके 1 महीने तक सुखा के रखें और उसके बाद ही प्रयोग में लें, तभी जाके आपको इस समस्या से समाधान मिल सकेगा। तो संतरे के छिलकों का भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आप, और अगर आपके पास में संतरे के छिलके नहीं है तो पंसारी की दुकान से भी आप ले सकते हैं, वहाँ आपको पुराने से पुराने छिलके मिल जाएंगे। तो इसको आप, इस प्रयोग को आप आज ही अपना सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। एक और प्रभावी तरीका है हमारे पास में। इस नुस्खे में करना यह है कि आपको काली मिर्च लेनी है और गंधक को बारीक पीसकर घी में अच्छी तरीके तरह खरल करके, मतलब घी में अच्छी तरीके से उसको घी से छौंक कर और शरीर पे लगाएं। और शरीर पे लगाने के बाद आपको धूप का सेवन करना है। अब धूप का सेवन करने के बाद आपकी जो भी खुजली है उससे तुरंत आराम मिल जाएगा। और जैसे ही आप इसको लगाएंगे वैसे ही आपको आराम मिल जाएगा। तो इस नुस्खे को भी आप आजमा सकते हैं, जिसके अंदर आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। ये दोनों चीज़ें लेकर और उसको घी में एक तरीके से छौंक दें तो आपको आराम मिल जाएगा और खुजली तुरंत ही आपकी गायब हो जाएगी। तो इस नुस्खे को भी आप आजमा सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे नुस्खे पे। अब एक और प्रभावी नुस्खा है हमारे पास में। इसमें आपको करना क्या है, अदरक पीस लें, अदरक ले लें, अदरक लेके उसको पीस लें, पीस कर आटे में मिला के पराठे बना लें। पराठे बना लें, पराठे आप बना सकते हैं और घी में उसको खा भी सकते हैं। घी लगा के आप उसको खाएं और साथ के साथ उसके साथ आप छाछ भी पी लें। मतलब पराठे भी खाने हैं, उसके साथ छाछ भी पीनी है। छाछ नमकीन हो तो बहुत ही बेटर रहेगा, तो नमकीन छाछ आप ले लें। नमकीन छाछ पीने के बाद जब आप उसको डेली बेसिस पे खाएंगे, 1 हफ्ते तक अगर आप इसको आपने खा लिया तो किसी भी तरह की खुजली होगी आपके शरीर में वो पूर्ण तरह सही हो जाएगी, मतलब वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। तो इस नुस्खे को भी आप आजमा सकते हैं। एक और प्रभावी नुस्खा है हमारे पास में, जो हमारी अरहर की दाल होती है, जिसे तुअर दाल भी कहते हैं, उसको आप दही के साथ पीस कर लगाएं। अगर आप दोनों को दही और उसको अरहर की दाल को आप पीस लेंगे, दही तो वैसे ही पिसा हुआ होता है, तो अरहर की दाल को पीस कर दोनों का पेस्ट लगा के आप 2-3 दिन भी उसको लगाएंगे तो खुजली से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। अरहर की दाल हमारे जनरली हमारे घर में होती है, तुअर की दाल हमारे घर में होते हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। दही के साथ मिलाकर उसको लगाएं तो आपकी जो खुजली की समस्या है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ये नुस्खा भी आप आजमा सकते हैं। एक और प्रभावी नुस्खा है, वो भी बहुत अच्छा नुस्खा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। चमेली का जो तेल है जो रोज़ाना यूज़ करते हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं। अगर उसकी तेल की मालिश अच्छी तरीके से आप कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको धूप में रख दें, सर्दी का समय है तो थोड़ा सा धूप में रख दें। धूप में रखने के बाद फिर उससे मालिश करेंगे आप, तो आपकी त्वचा अच्छी भी रहेगी और दूसरा खुजली की जो समस्या है उससे आपको निदान मिल जाएगा। तो ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक लास्ट जो नुस्खा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है उसको। तो नींबू को काट कर उसमें सेंधा नमक भर कर सुखा लीजिए। नींबू को काट लीजिए और उसमें सेंधा नमक भर कर उसको सुखा लीजिए। सूख जाने पर, मतलब 10-12 दिन के बाद जब वो सूख जाता है तो उसका चूर्ण बनाकर सुबह शाम आप जब लेंगे, सेवन करेंगे, तो खुजली से आपको आराम मिल जाएगा। तो ये भी आप काम कर सकते हैं। खुजली की जो प्रॉब्लम है या खुजली की समस्या है उससे आप निदान पा सकते हैं। तो ये सारे के सारे नुस्खे हैं, उसमें से कोई भी नुस्खा आप आजमा सकते हैं और उसको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो ज़रूर आप इसको अपनाइएगा अपने जीवन में। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी आपसे यही विनती है कि ये जितना ज़्यादा आप स्प्रेड करेंगे उतना ज़्यादा फैलेगा और लोगों को आराम होगा। महंगी महंगी दवाइयाँ जो खाते हैं और इतनी परेशानी होती है, उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो उससे आराम मिलेगा।
तो ज़रूर इस चैनल को आगे बढ़ाइए और मेरा प्रेम और हर्ष आपके साथ अवश्य रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।